तो भाई लोगों भी रिसेंटली एक इंटरव्यू देखा मैंने विनीत कुमार सिंह का, जिसमें उनसे पूछा गया कि एनिमल मूवी और एनिमल मूवी में दिखाए गए वॉयलेंस के बारे में आप क्या क्या कहना है, क्या आपको लगता है कि ये जस्टिफाई है? जिसमें वो काफी बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करते हुए नजर आए। उन्होंने बोला कि भैया एनिमल मूवी से ज्यादा तो वॉयलेंस गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी में था, गालियां थी, कितना कुछ था, लेकिन लोगों को वो काफी पसंद आई और इस लेवल की कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी, क्योंकि मेकर का जो इंटेंशन था वो बस गैंग्स ऑफ वासेपुर कैसा था, क्या था। सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको। उसके मुंह में तार डाल के इस तरीके का दिखता था वो दिखाने चाहते थे, ना कि वो अननेसेसरी की गालियां उसमें अननेसेसरी का वॉयलेंस ऐड करना चाहते थे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर मेकर्स, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर अगर किसी अच्छे इंटेंशन के साथ सही तरीके से कोई चीज दिखा रहे हैं तो उसमें भाई कोई भी गलत नहीं है, लेकिन जबरदस्ती का अगर तुम उसमें कुछ ना कुछ डालोगे अपना, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो लोगों की फीलिंग्स को हर्ट करें। एंड पर्सनली भाई सही बताऊं मैं, मेरा भी यही मानना है। फिल्मों में वायलेंस को कैसे देखते हैं आप? आपको लगता है सही है? एनिमल जैसी मूवीज़ को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई, आपको क्या लगता है वायलेंस दिखाना चाहिए? अगर कहानी की ज़रूरत है, आप उसी तरीके से सोच रहे हैं तो अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं। ज़बरदस्ती जब कोई चीज़ ठूंसी जा रही हो, थोपी जा रही हो, मुझे बस ये लगता है उससे बचना चाहिए। बाकी ठीक है, अभी हम लोगों ने वासेपुर की ना, गैंग्स ऑफ वासेपुर थी ना, उसमें भी वायलेंस। एनिमल जैसी मूवी जो है भाई, मैं मानता हूं कि ये मूवी बहुत ज्यादा वॉयलेंट है, बट भाई अगर आप उसमें इंटेंशन देखोगे, आपको कहीं से कहीं तक नहीं लगेगा एनिमल मूवी में कि यार ये चीज जबरदस्ती डाली गई है, जबरदस्ती के वल्गर सीन डाले गए हैं, जबरदस्ती की उसमें वॉयलेंस घुसाई गई है, आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और ऐसी बहुत सी मूवी है, हॉलीवुड में भी हम बहुत सारी मूवीज ऐसी होती हैं जहां हम देखते हैं कि यार पूरा पूरा नेकेड सीन आ जाता है, बट आपको वो बिल्कुल भी खराब नहीं लगेगा। कुछ कुछ मूवीज के बारे में बता रहा हूं मैं, बट जहां पे जबरदस्ती थोपा जाता है, और ये सिर्फ बॉलीवुड की बात नहीं है, हॉलीवुड में भी कई सारी ऐसी मूवीज होंगी जहां पे अननेसेसरी का मतलब आप एक्सपेक्ट ही नहीं करोगे वहां किसिंग सीन आ जाएगा, है ना, नेकेड सीन आ जाएगा, फिर वो थोड़ा सा ऑकवर्ड कर देता है। बट अगर भाई उस सीन की रिक्वायरमेंट है और एक अच्छे इंटेंशन के साथ अगर आप चीजों को दिखा रहे हो काफी अच्छी तरीके से, तो हो सकता है शायद वो लोगों को इतनी ज्यादा फीलिंग्स हर्ट ना करे। और ये पर्सनली मेरा मानना भी है। अब कोई भी एक मूवी उठा लो, छोटी मोटी मूवी उठा लो यार, अगर उसमें जैसे अब मिर्जापुर को उठा लो भाई, जब मैं मिर्जापुर का नाम सुनता हूँ या आप भी सुनते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार मिर्जापुर इज जस्ट लाइक अ गैंग्स ऑफ वासेपुर। एक गांव के बारे में बात हो रही है। अब उस गांव के बारे में बात हो रही है भाई, गांव में लोग गालियां देते हैं, उनके मुंह से कुछ भी निकलने से पहले गालियां निकलती हैं, वहां वॉयलेंस किस लेवल का होता है, कोई भी किसी को ठोक देता है। अगर मैं मिर्जापुर जैसे सीजन में, मिर्जापुर जैसे कंटेंट में अगर मैं गाली दिखा रहा हूँ, कोई वॉयलेंस दिखा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं तक वो जस्टिफाई लगता है, क्योंकि गांव में नॉर्मली ऐसा होता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि हर गांव में ऐसा होता है, बट आप समझ के आप देखते हो उसको उसी नजर से हो कि हाँ भाई इसमें मुझे ऐसा देखने को मिलेगा। बट अगर मैं सेम चीज आपसे बोलूं कि गुल्लक जैसे किसी सीजन में आप गालियां दिखाओ, पंचायत जैसे किसी सीजन में आप गालियां दिखाओ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ पे मेकर्स के पास कुछ दिखाने को बचा नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, गालियों और वॉयलेंस के थ्रू आपको एंटरटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो मेरा भी मानना है। और इसी पॉडकास्ट में जब आगे उनसे इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी से रिलेटेड पूछते हैं कि यार आपका इसके बारे में क्या कहना है, क्या आपको इस कंट्रोवर्सी के बारे में मालूम है, तो वो साफ साफ कहते हैं कि हाँ मैंने देखा था, एक दो बार पढ़ा था, हाँ चीज़ें ज़्यादा एस्केलेट हो गई हैं। तो उसमें साफ साफ वो बोलते हैं कि देखो यार 140 करोड़ की जनता है, हम अगर कोई काम कर रहे हैं तो ये जिम्मेदारी से करें कि उसका समाज पे या किसी तीसरे बंदे पे क्या प्रभाव पड़ता है। थोड़ा सा इस इंटेंशन के साथ अगर हम जाएंगे तो हो सकता है कि हाँ हम भी एक अच्छा कंटेंट बना पाएं जिसे सही सारे लोग देख सकें। कि सोशल मीडिया पर क्रिएटर्स ने कुछ ऐसी भाषा का प्रयोग किया जिससे बात कोर्ट तक भी पहुंच गई। क्या ओपिनियन है आपकी उस पर? जो करिए, जो कुछ भी करिए, जिम्मेदारी के साथ करिए। हमारा देश बहुत बड़ा है, राइट? हर छठा इस धरती पे भारतीय है, तो कहीं ना कहीं ये एक जिम्मेदारी हर किसी को समझने की ज़रूरत है, किसी भी फील्ड में, कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, ये चीज़ ऐसी हो जिससे कुछ भला हो सके। मेरे हाथ में छाता है और कहा गया मैं मतलब स्वतंत्र हूँ, जो फुटपाथ पे छाता घुमा घुमा के चल रहा हूँ, इसकी नाक पे लगा, उसके सर पे लगा, उससे बचना चाहिए। छाता है इसका मतलब ये नहीं कि घुमाते चलेंगे, छल्ला है तो घुमा लो, अपने स्पेस में जाके कर लो। वो ये नहीं बोल रहे हैं कि गाली देना गलत है या इस टाइप की चीजें गलत है, बट उनका भी वही मेन चीज ना यार, अगर देखो कॉन्टेक्स्ट है, उस कॉन्टेक्स्ट में अगर गाली फिट बैठ रही है, उस कॉन्टेक्स्ट में अगर वॉयलेंस फिट बैठ रहा है, तो भाई दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर अननेसेसरी का कूल बनने के लिए हम उल्टी सीधी बातें करें सोशल मीडिया पे आके, स्क्रीन पे आके, तो शायद वो गलत होगा। तो भाई इस बात से तो मैं भी एग्री करता हूं। अगर हम सिनेमा में किसी पर्टिकुलर चीज का कॉन्टेक्स्ट बनता है,
वहां अगर गाली निकल रही है तो भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सुन सकता हूँ उस गाली को, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वहां अगर वायलेंस है कोई दिक्कत नहीं, बट अननेसेसरी का सिर्फ हम गाली और वायलेंस के दम पे किसी सीरीज को, किसी मूवी को आगे बढ़ाएं तो भैया वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं कंटेंट में दम तो होनी चाहिए। तो ये सारी बातें थी जो विनीत कुमार सिंह ने पॉडकास्ट पे गई। बाकी आपका इन सारी कंट्रोवर्सी से रिलेटेड क्या कहना है, और आपको लगता है कि विनीत कुमार सिंह ने एकदम सही एक्सप्लेनेशन दिया इन सारी कंट्रोवर्सीज का, कमेंट करके मुझे बताइए। चैनल से जुड़े रहिए, हम ऐसी वीडियोस आप तक लाते रहेंगे।